सो तो हाथ को मैल है भाया, पर काई करूं, माने पीसा की घनी जरूरत है। हाने पीसा देना तो पड़े सी, तो भिजवाने को अरेंजमेंट करो भाया। अरे मारो पीसो कौन ले जा सके। और आज की ताजा खबर, बैंक से दिन दहाड़े दो बुर्खेधारी महिलाओं ने व्यापारी सेठ नागरमल को लूटा। दो महिलाओं वाला ये गिरोह पिछले काफी समय से सक्रिय है और इस तरह की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। दुकानों से कीमती चीजें चुराना इनकी खासियत है। जाने कितने लोगों को ये अपना निशाना बना चुकी हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ये अभी भी कोसों दूर है। अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। आजकल कोई बैंक में भी महफूज नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी। दादा आप भी ना हमारे घर से जाने के बाद ना किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोलें। आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। खुद से तो खड़ा हुआ जाता नहीं मुझसे, दरवाजा क्या खाक खोलूंगी मैं। और वैसे मैंने दुनिया तुझसे ज्यादा देखी है, मुझे ना सिखा तू। ये लो, अब इनका भी चैनल शुरू हो गया। इतने भर की लड़की मुझे सिखाने चली है। अरे एक वक्त था जब दुनिया मुझसे सलाह लेने आती थी यहाँ। मम्मी, मुझे तो लगता है कि हमें इस दुकानों से सामान चुराना छोड़ के ना सीधे बैंकों पर ध्यान देना चाहिए। सीधा कैश मिलता है। खुदा का खौफ खाओ, छोड़ दो ये चोरी चकारी करना, वरना मैं ही एक दिन पुलिस को जाकर सब बता दूंगी। हाय अल्लाह, अम्मी ऐसा मत कीजिएगा। हाँ दादा, प्लीज पुलिस को मत बताइएगा, हमें बहुत डर लगता है। हम ना आज के बाद वही करेंगे जो आप कहेंगी। हाँ? कान खोल के सुन ले बुढ़िया, आइंदा से ये ख्याल भी तेरे दिमाग में आया ना तो जहर दे के मार दूंगी तुझे, समझी? तो दे देना जहर, दे दे। अम्मी, इन न्यूज चैनल वालों ने ना हमें बड़ा ही फेमस किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ ठिकाना बदलने का वक्त आ गया है। माँ का फर्ज होता है बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना, और अगर बच्चे राह भटक जाएं तो उन्हें सही राह पर लाना। लेकिन अभी जो हमने देखा वो तो उसका बिल्कुल उलट था। ये माँ खुद तो जुर्म के रास्ते पर चली रही थी, उसने अपनी बेटी को भी इस दलदल में घसीट लिया था। हमारी आज की कहानी ऐसी दो शातिर अपराधी औरतों की कहानी है जो अपने स्वार्थ और फायदे के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करने से नहीं चूकती थी। और ये दोनों अपने शिकार को इस प्लानिंग के साथ फंसाती थी कि उसके बाद शिकार का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। यकीन मानिए, इन शातिर मुजरिमों का सच और इनके कारनामे देखकर आप दहल उठेंगे। सोहेल मियां, आपकी इस दुकान पे कोई मोबाइल ठीक करवाने तो आता नहीं है। दिन भर बैठ के करते क्या है आप यहाँ? माया बेगम, जानती हो एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपनी प्रैक्टिस कभी भी ना छोड़े। आपके ये फंडे ना मेरी समझ से तो बाहर की बात है। आप जरा मोहन भाईजान को फोन लगाइए ना, कई दिन पहले उनसे कहा था ऊपरी मंजिल का हिस्सा ना किराए पे चढ़ाना है। अरे नमस्कार सोहेल भाई। अरे नमस्कार मोहन भाईजान, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे? बढ़िया। आदाब। आदाब। भाईजान कहाँ गायब हो गए थे आप? किराएदार मिला या नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान, पूरा भोपाल जानता है जो काम हम एक बार हाथ में ले लेते हैं उसे किए बिना नहीं मानते। अब पार्टी साथ में आई, आइए 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 प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सोहेल भाई हैं, ये उनकी बेगम है। जी मैं आबिदा और ये मेरी बच्ची शाहीन। घर देखे? आइए आइए आइए, संभल के। सीढ़ियाँ थोड़ी पत्थर की है। काफी पुराना घर है लेकिन इसका रखरखाव बहुत अच्छा है। आइए 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 आइए। ये देखिए बड़ा सा हॉल है। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? जी मैं और सुहेल ही हैं सर।
अच्छा, हम भी 3 ही हैं, मैं, शाहीन और मेरी सासू अम्मी। अब घर काफी बड़ा है, महंगा होगा नहीं? जी शुक्रिया। पुरखों का है इसलिए कभी कीमत के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। देखिए किराया पूरे 10,000 रुपये लगेगा इस पूरी जगह के, और डिपॉजिट 1 लाख रुपए, वो भी बिना किसी मोल भाव के। देखिए पूरा भोपाल जानता है हम बात को सिर्फ एक बार बोलते हैं। अम्मी, अम्मी, ये मोहन ना हमें चूना लगा रहे हैं। जहांगीराबाद में घर देखा था, 7,000 किराया। आप मना कर दीजिए। चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। हमें मंजूर। जी मुबारक हो सोहेल भाई, मुबारक हो भाभी। शुक्रिया भाईजान। भाई ये आपका काम तो हो गया पक्का। अम्मी गलत डील कर रही हैं। माँ हूँ तेरी, मुझे मत सिखा सही गलत क्या होता है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम कल ही शिफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। क्या जरूरत थी घर किराए पर देने की? मैनेज तो हो ही रहा था ना। जरूरत थी, और जितनी जरूरत थी वो भी इन पैसों से कम नहीं होने वाली है। कुछ और भी करना पड़ेगा। पिछले कई महीनों से घर कैसे चला रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। सलाम वालेकुम सोहेल मियाँ। अरे वालेकुम अस्सलाम सिकंदर साहब, आइए। भाई आज दुकान छोड़कर यहाँ आना कैसे हुआ? अरे सुहेल मियाँ, पिछले 5 महीने का राशन का बकाया है, इसलिए आना पड़ा। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। जी लेके आती हूँ मैं। वो क्या है सिकंदर साहब, थोड़ा दुकान पे तंगी थी पिछले महीने, तो देने में थोड़ा सा वो देरी हो गई। बस वो भी लाती होगी, इस महीने का तो हो ही जाएगा। ये लीजिए भाईजान, ये 5,000 अभी रख लीजिए, और बाकी का हिसाब बाद में करते हैं। पूरा ही कर दिया होता भाभी जान तो बहुत बेहतर रहता। थोड़ा थोड़ा सबको देना है भाईजान, अगर नहीं दिया तो वो भी आपकी तरह घर आ जाएंगे। ठीक है सोहेल मियाँ। वैसे जाते जाते एक बात बता दूं, आप अपना धंधा बदल डालिए। अरे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में कुछ नहीं होने वाला। आजकल मेरे जैसा कंजूस आदमी भी स्मार्टफोन लेके घूमता है, फिर तो दुनिया क्या करती होगी। वैसे आपको समझदार है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा, घर किराए पर चढ़ाना कितना जरूरी था। अगर आज इसे पैसे नहीं मिलते तो 100 बातें सुना के जाता। और वैसे भी इस किराए से सिर्फ हमारी मुश्किलें कम होंगी, खत्म नहीं होंगी। मैं तो कहती हूँ कि जो आप मोबाइल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं ना, वो अब शुरू कर ही दीजिए। माया, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है जो हमारे पास है नहीं। मैंने रियाज भाईजान से बात की है, वो हमारी मदद करने को तैयार है, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी कहीं से कर लेंगे। और फिर मेरे जेवरात तो है ना, अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी गिरवी रख देंगे। बस अब दुकान देखना शुरू कीजिए। ठीक है। सलाम बड़ी भी। अरे हुमाया, आओ आओ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, मिठाई। लगता है कोई नया मेहमान आने वाला है घर में। अरे नहीं नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये स्मार्टफोन की दुकान खोल रहे हैं, अब उसके लिए जगह मिल गई है, इसी खुशी में। भी अब मैं चलती हूँ। अम्मी, आप जानती हैं आजकल स्मार्टफोन कितने महंगे हो गए। अगर 1-2 बार इनकी दुकान में हमने हाथ साफ कर लिया ना, तो हजारों के बारे न्यारे हो जाएंगे। हाय मेरी भोली बच्ची, अभी तक हजारों के ख्वाब देख रही है। तेरी अम्मी के शातिर दिमाग में लाखों करोड़ों खेल रहे हैं। ये हुमाया और सोहेल सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। इन्हें तो मैं एक झटके में ऐसा हलाल करूंगी कि हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। बस देख ही जा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप सब सोहेल बेटा, अगर आपके पास वक्त हो तो एक काम था आपसे। जी कहिए। दरअसल हमें बाजार जाना है कुछ खरीदारी करने। आप लोग तो जानते हैं, नई जगह है, नए लोग हैं। आप साथ चलते तो थोड़ी सहूलियत हो जाती। माफ कीजिएगा अभी तभी मैं दुकान की ओपनिंग में मशरूफ हूँ। आप माया को साथ ले जाइए, ये वैसे भी मार्केट जाने वाली है, तो आप दोनों साथ में शॉपिंग कर लीजिएगा। हाँ अभी साथ में चलते हैं। ठीक है, मैं शाहीन को तैयार कर लेती हूँ। जी। अरे आज तुम्हारे वजह से बाजार में सबसे जान पहचान हो गई।
अरे अम्मी, ज्वेलरी शॉप पे चलते हैं, कुछ पसंद आए तो खरीद लेंगे। अरे शाहीन, सही याद दिलाया, मुझे भी अपने कानों की बाली खानी है। आप सामने ही ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए। अरे आपने क्यों तकलीफ की, फोन कर दिया होता, लड़का आपकी बाली आपके घर पहुंचा देता। भाईजान बाजार आई थी और इन्हें भी कुछ गहने लेने थे, इसलिए चली आई। इनसे मिलिए, ये है अबीदा भी और शाहीन, आदाब। हमारे किराएदार। अच्छा अच्छा। मोहित, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। अरे नहीं, शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, बस आप इन्हें गहने दिखा दीजिए। एकदम लेटेस्ट डिजाइन का माल दिखाते हैं आपको। बाली और चूड़ियां दिखाइएगा। हाँ। अम्मी, अच्छा रहने दीजिए। नहीं नहीं, जेंट्स नहीं चाहिए। अच्छा भाईजान, हम फिर किसी दिन आते हैं फुर्सत में। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, आपका सामान बहुत अच्छा है, लेकिन हमें देर हो रही है, अम्मी को दवाई देनी है ना, वक्त हो रहा है। तो जेवरात का मामला है, आराम से इत्मीनान से देखते हैं आकर। जब जी चाहे आइए, आप ही की दुकान है। जी जी शुक्रिया। खुदा हाफिज भाईजान। जी खुदा। सुहेल और हुमाया ने अनजाने में 2 अपराधियों को अपने यहाँ किराए पर रख लिया था। ना कोई जांच पड़ताल की, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी गलती कभी ना करें। चाहे अपना दफ्तर या घर किसी को किराए पर दें या किसी को अपने यहाँ काम पर रखें, उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सावधानी ही हमें बड़े खतरों से बचा सकती है। बहरहाल अब देखना यह था कि क्या सुहेल और हुमाया इस खतरे से खुद को बचा पाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक भाई। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। सुहेल बेटा, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे। आमीन आबिद अभी। अब सुनिए, संभालिए अपनी दुकान, हम चलते हैं, शाम को घर पे मिलते हैं। जो हुक्म बेगम साहिबा। सलाम। सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये लो, सोहेल भाईजान आ गए। तो कैसा रहा दुकान का पहला दिन? पहला दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन किसी ने दुकान से 2 स्मार्टफोन चुरा लिए। हाय अल्लाह, क्या पहले दिन ही चोरी? ऐसे कैसे चलेगा? अब सोहेल भाईजान, मैं तो कहती हूँ ना, आप दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए। हाँ, उसी का जमाना है, अगर सीसीटीवी कैमरा लगवाया होता तो पता चल जाता किसने चुराया। हाँ, मुझे लगता है शाहीन सही कह रही है, आज के जमाने की है, हमसे ज्यादा जानती है। जो कह रही है वो कीजिए, कल ही लगवा लीजिए। अच्छा ठीक है, कल लगवा लूंगी। अच्छा जो हुआ वो छोड़िए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी जान, आज आपको अपनी शाहीन पे बहुत फक्र होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी फतह हासिल करके आई, मैं भी तो सुनूं। देखिए तो सही, ये देखिए, दुकान की ओपनिंग थी उनकी और फायदा हो गया हमारा। तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं यहाँ तुम्हें समुंदर में घुसड़ने के चक्कर में हूँ और तुम हो कि किनारे पे बैठ के पैर भिगो रही हो। अरे अम्मी जान, सब आपके प्लान के हिसाब से ही तो पूरा हो रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आपके प्लान का पहला कदम इन स्मार्टफोन्स की वजह से पूरा होने वाला है। आपको पता है, कल वो सोहेल अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा है। खैर अम्मी जान, आपके प्लान का अगला कदम क्या है ये तो बता दीजिए प्लीज। सब्र रख मेरी बच्ची, सब्र रख। लोहा गर्म हो रहा है, पूरी तरह गर्म हो जाए चोट कर देंगे।
सुनिए, 1 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक किराया नहीं आया। लगता है अभी तभी से बात करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम आबिद अभी। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, बस ये आप लोगों का किराया देना था, ये लीजिए। माफ कीजिएगा, इस बार किराया देने में जरा देर हो गई। मैं जानता हूँ कभी कभी तनख्वाह मिलने में देर हो जाती है। अरे क्या खाक तनख्वाह बेटा, 15 दिन हो गए नौकरी छूट गई है, अब दूसरी ढूंढ रही हूँ, पर मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी औरतों को नौकरी कहाँ मिलती है। शाहीन की भी पढ़ाई छुड़ा दी कि कुछ कर लेगी तो हाथ बढ़ जाएगा, वरना फाके हैं फाके। अरे अगर ऐसी बात है तो ये किराया आप वापस रखिए, बाद में दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बच्चे, आप लोगों की भी जरूरतें हैं, लेकिन आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो मेरी शाहीन को अपने दुकान पे नौकरी पे रख लीजिए। आबिद अभी मेरी दुकान इतनी नहीं चलती कि मैं किसी को रख सकूं। हम कौन सी तनख्वाह मांग रहे हैं, जो समझ आए दे देना। बच्ची अपनों के बीच रहेगी तो माँ के दिल को तसल्ली रहेगी। आप लोग जानते हैं जमाना कितना खराब है, जवान बेटी का मामला है, किसी और पे एतबार भी तो नहीं किया जा सकता। रख लीजिए ना, अब आपको भी तो दुकान के काम से यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। दुकान बंद रहे इससे अच्छा है कि कोई हो। रख लीजिए। ठीक है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आपकी रोजी में बरकत दे। आमीन। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये वेल शॉट राहुल, कम ऑन। शाहीन बेटा, अगली चाल चलने का वक्त आ गया। जी अम्मी। माफ कीजिएगा सोहेल भाईजान, क्या आप हमारा दुपट्टा ऊपर ला देंगे? जी बिल्कुल। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं भी आया, है ना। ये लीजिए। शुक्रिया। इन कपड़ों के लिए? अरे नहीं नहीं, वो आपने अपनी दुकान में हमें नौकरी दी ना, उसके लिए। इट्स ओके। ओ संभाल कर। ये क्या हो रहा है यहाँ? अब कुछ नहीं, उसका पैर फिसल गया था। अच्छा मैं सही वक्त पर आ गया, वरना सर फट जाता। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ ठीक है। भाईजान, दुकान पर कब से आऊं? कल से आ जाओ। जी। हमारा असली खेल तो अब शुरू होगा बेटा। और मियाँ, शाम को घर जल्दी आइएगा। बिल्कुल। आज खाने में कबाब बनाऊंगी। अच्छा बाबा। ये लीजिए। और ये स्कूटर तो बिल्कुल ही आहिस्ता चलाइए। मैं आज से। अरे शाहीन जी। दुकान ही चल रहे हो ना? जी हाँ। तो आओ मेरे साथ बैठो, पैदल जाने में तो बहुत वक्त लगेगा। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। शाहीन इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, चलो आओ बैठो। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे एक ही जगह तो जा रहे हैं, आओ बैठ। चले, खुदा हाफिज। अरे वाह, सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया आपने। अच्छा मैं चलती।
शुक्रिया। अरे आप आ गए। आपको पता है आज मैंने 5 स्मार्टफोन्स बेचे। क्या बात है शाहीन, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा वो नए मोबाइल के बॉक्स कहाँ रखे? बस इधर ही है। आइए चलिए। देर नहीं हो रही क्या? बस जा ही रहा हूँ, शाहीन आ जाए। वो मुलाजिम है आपकी, आप जाइए, वो खुद ब खुद आ जाएगी। और जरूरी तो नहीं कि रोज आप उसे साथ लेके जाए, पैसे मिलते हैं ना उसे इस काम के। क्यों बिगड़ रही हो माया? शाहीन, शाहीन जल्दी करो, देर हो रही है। सोहेल बेटा आप जाइए, उसे थोड़ी देर लगेगी, वो बाद में आ जाएगी। जी कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार करता हूँ। ठीक है। तुम करते रहो इंतजार। माया बात बात पर बिगड़ जाती है। बेटा लोहा गर्म हो गया है, हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। आज तैयार है ना? जी अम्मी, आप बस देखते जाइए। चल। शाहीन जी मुझे नहीं लगता कि अब कोई कस्टमर आएगा। एक काम करते हैं, दुकान बंद करके चलते हैं। तुम ये बिल बुक वगैरह रखो, मैं सामान पैक करता हूँ ना? अरे ये शटर अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं। एक मिनट मैं देखता हूँ। मियाँ ये शटर अपने आप बंद हो गया, इसे खोल दीजिए। क्या होगा? मुझे लगता है शायद कोई बाहर ही नहीं है। रुको मैं फोन ट्राई करता हूँ। यार अब ये फोन भी नहीं मिल रहा है। शाहीन हाँ तुमने मेरा फोन देखा है क्या? अब नहीं। हाँ याद आया, शायद आप बाहर गए थे, कहीं वही तो नहीं छोड़ा है। हाँ हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा फोन दो। हाँ, मेरा फोन? अरे मेरा फोन तो मैं घर पे ही छोड़ा ही। वो सुबह आप जल्दी जल्दी बुला रहे थे ना तो। कोई बात नहीं शाहीन, मुझे पता है माया हमें ढूंढती हुई यहीं आई। तब तक फिर से कोशिश करते हैं, शायद कोई आ गया। हाँ, हाँ। राशिद भाई, राशिद भाई कोई आए क्या? हुमाया जी भी। बच्चे शाहीन अभी तक नहीं लौटी, फोन भी घर ही भूल गई है। जरा सोहेल को फोन लगाओ, देखो कहाँ रह गए। दी उनको भी कितनी बार फोन लगा चुकी हूँ मैं, उनका भी फोन बंद आ रहा है। अल्लाह खैर करे, कुछ हुआ तो नहीं गया? स्कूटर का एक्सीडेंट भी खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कीजिए। बच्चे दुकान पे चल के देखें। हाँ भी। है ये क्या हुमाया? शटर तो बंद है, इसका मतलब यहाँ तो नहीं है। अल्लाह मेरा दिल तो बड़ा घबरा रहा है। बच्चे एक काम करो, किसी को पूछ लो जरा। हाँ भी। हुमाया, हुमाया बच्चे इधर आओ। ये देखो शटर तो बाहर से खुला है। शटर बाहर से खुला है मतलब दोनों अकेले अंदर? दोनों अंदर क्या कर रहे हैं शटर बंद करके? सोहेल, शाहीन, तुम दोनों शटर बंद करके अंदर क्या कर रहे हो? शाहीन क्यों रो रही हो तुम? मेरी बच्ची, अम्मी, कमीने क्या किया मेरी बच्ची के साथ?
क्या हुआ शाहीन, बोलो तो। माया बाजी इन्होंने मेरे साथ शाहीन, ये क्या कह रही हो तुम? भाईजान मैंने कहा ना यार, कुछ नहीं हुआ है। कुछ कंफ्यूजन है, आप लोग जाइए अपना काम करिए। काहे की कंफ्यूजिंग? लड़की रो रही है। अरे भाईजान कोई बात नहीं, आप जाइए यहाँ अरे से। बाजार मेरी बच्ची का तमाशा बना दिया। घर चलो, बाकी की बातें वही होंगी। चल बच्चा, चल बेटे। अरे अब चल ना। चल, हटो भाई, हटो हटो भाई। कमीने और जलील इंसान, तुम इतने गिरे हुए हो, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी। अरे इतना शरीफ समझ के अपनी फूल सी बच्ची को तुम्हारे यहाँ काम पे रखा, और तुमने इसके साथ क्या किया? हाँ अभी तभी ये सब क्या बक रही हैं आप? ये सब झूठ है। शाहीन क्यों कर रही हो ये सब? हुमाया, हुमाया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शटर तो अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गया था। अपने आप। अरे झूठ, सरासर झूठ। मेरी बच्ची ने कई बार कहा कि तुम्हारी उसमें गंदी नजर है, तभी तुम अपनी स्कूटर पे बिठा के ले जाते थे ना। हाँ? वो जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसका इंतजार करते थे, उसको छूने के मौके ढूंढते रहते। अरे खुदा का कुछ खौफ किया होता। भाईजान कहती थी तुम्हें, भाईजान। अरे हुमाया, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है बच्ची। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। माया, माया तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं तो दुकान पर चल के सीसीटीवी फुटेज देख लो। ये इसका सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ हाँ, तो डर किस बात का? चलो। हाँ तो चलिए ना, आइए आइए, चलो आओ, आइए। दूर दूर से चलना, दूर से। हाँ, आइए आप। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहा है? हुमाया जरा देखो तो। हाय मेरी बच्ची, ये सब बर्दाश्त करती रही। हाँ, अम्मी से नहीं कहा। जलील इंसान। अरे रोक क्यों दिया? आगे चला ना। बता, तेरी आज की करतूत कहाँ कैद है? बता। आज का फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? ऐसे ही? अरे जलील इंसान, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता? रिकॉर्ड नहीं हुआ, या मेरी बच्ची से बदसलूकी करने से पहले तूने कैमरा बंद कर दिया था? हाँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं। तुम इतने नीचे गिर जाओगे, मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। मेरा यकीन करो हुमाया, मैंने कुछ नहीं किया। ये शाहीन की कोई चाल है। अरे बदजात इंसान, अपने किए करतूत का इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पे लगा रहा है। अभी पता चलेगा कि सच्चा कौन है, गलत कौन। पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल बेटा, वहीं चल के पता चलेगा क्या सच है क्या गलत। भी रुक जाइए भी, इन्होंने जो किया है उसके लिए मैंने जिंदगी में माफ नहीं करूंगी भी। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन गई भी तो मेरी और आपकी दोनों पारिवारिक इज्जत का तमाशा बन जाएगा भी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप रात भर ठंडे दिमाग से सोचिए भी, उसके बाद सुबह आप जो भी फैसला लेंगी ना, मैं वो करूंगी। रात भर मैं यहाँ जाऊंगी। हुमाया, 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 हुमाया। बात करनी है आपसे। मैंने रात भर सोच के एक फैसला किया है। तुम सही कह रही थी, पुलिस के पास जाऊंगी तो इस कमीने को तो सिर्फ सजा होगी, लेकिन मेरी बच्ची बदनाम होगी और तुम्हारी रुसवाई होगी सो अलग। इसलिए अपनी बच्ची की खातिर और तुम्हारी खातिर मैंने एक फैसला किया है। सोहेल को शाहीन से निकाह करना होगा। क्या? अरे निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर एक काम करो, हमें 25 लाख रुपए दे दो, ताकि हम माँ बेटी कहीं दूर जाके अपनी जिंदगी बसर कर सके। 25 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे मेरे पास नहीं है इतने पैसे। ये घर बेच दो और जो गुनाह किया है उसका भुगतान करके ये किस्सा खत्म करो।
हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं ताकि उन्हें सिर्फ शारीरिक ही नहीं हर प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। लेकिन कभी कभी कुछ औरतें अपने फायदे और स्वार्थ के लिए इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं। ऐसी अपराधी महिलाओं की जितनी भी निंदा की जाए कम, क्योंकि इनके झूठ और फरेब की वजह से लोग उन महिलाओं को भी शक की नजर से देखते हैं जो वाकई शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। शाहीन और आबिदा जैसी महिलाएं दूसरों के घरों को तो तबाह करती ही हैं, पीड़ित महिलाओं के दर्द को और बढ़ाकर उसका मजाक बना देती है। अब देखना यह था कि क्या सुहेल और हुमाया इन माँ बेटी की साजिश को समझ पाएंगे या फिर इनके अगले शिकार बनकर रह जाएंगे। अम्मी जान। वैसे अम्मी जान, मुझे आपकी वो बात तो समझ आ गई 25 लाख वाली, लेकिन आपने निकाह के बारे में क्यों बात की? वो मान जाता तो अच्छा ही होता। बेटा जरा नजर घुमा के इस हवेली को देख, इसकी कीमत 25 लाख से कुछ ज्यादा ही होगी। अरे निकाह के बाद सबसे पहले उस हुमाया को उसकी जिंदगी से निकालते, फिर सोहेल को पहुंचा देते सीधे अल्लाह मियाँ के पास, और फिर दुकान भी तेरा और मकान भी तेरा। राज करती मेरी बच्ची, राज। अम्मी जान, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो तो है। अच्छा अब अंदर चल, वरना बुढ़िया के तमाशे फिर शुरू हो जाएंगे। चल। तुम हुमाया, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? इन्होंने जो किया उसके लिए आप दोनों से माफी मांगने आई थी, और सलमा भी को पानी चाहिए थी, वो दे दी। अब चलती हूँ। सलाम। सलाम भी। शाहीन, मुझे ना इस बुढ़िया से डर लगने लगा है, कहीं हमारे किए कराए पे पानी ना फिर दे। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मर्द मारनियो, बंद करो मुझे कोसना। मुझे नहाना है, चलो मदद करो मेरी। अम्मी, पानी के अंदर आपकी दवाई घोल दी है, पी लीजिए। पी लूंगी, रख दे। याद से पी लेना, वरना घुटनों का दर्द फिर उठेगा। अच्छा? हाँ पी लूंगी। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने? अम्मी आ गए आ गए आ गए। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हो गया? अल्लाह, अम्मी को क्या हो गया? देखो क्या हुआ अम्मी को? लगभग मार गया अम्मी को। अरे दूर रखो अपने मन को साया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी शाहीन का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी अम्मी। देखा तुम्हारी घटिया हरकतों का नतीजा। अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। ये घर ही मनहूस है, ये घर ही मनहूस है। यहाँ मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हमें पैसे दे दीजिए बस। देखिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्या मतलब? क्योंकि अगर मैंने ये घर बेच दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। हुमाया, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि मैं शाहीन से निकाह करूं। इसी में हम सबकी भलाई। हम सबकी नहीं सोहेल, सिर्फ तुम्हारी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारी तो पहले से ही नियत खराब थी शाहीन पर, और आज जब उसे हमेशा के लिए पाने का मौका मिल रहा है तो हाथ से कैसे जाने दोगे? कितने गिर गए हो तुम सोहेल। छी! समझने की कोशिश करो हुमाया, अगर ये घर बिक गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और छोड़ो मेरा। कितने घटिया और मतलबी इंसान हो तुम। हाँ मैं हूँ मतलबी। अरे हुमाया, 7 साल हो गए हमारे निकाह को और एक औलाद का सुख नहीं दे पाई तुम मुझे। और क्या पता अल्लाह की यही मंशा हो कि शाहीन से निकाह करके मुझे औलाद का सुख मिल जाए। हुमाया, तुम मेरी पहली बीवी हो और हमेशा रहोगी। फिर भी अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो बेशक जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें हर जाना देने को तैयार हूं। मर्जी तुम्हारी। आप जब कहेंगे तब मैं शाहीन से निकाह करने को तैयार हूं।
बहुत मातम मना लिया तुमने, चलो अब कुछ खा लो। और वैसे भी तुम्हारे भूखे रहने से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जानती हूँ तुम जैसा घटिया इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन निकाह करके इस घर में आई थी। और एक घिन आती है ये सोच के कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ इतना प्यार किया। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तलाक चाहिए मुझे, तलाक। तलाक? सोहेल, मैंने फैसला कर लिया है, अगले जुम्मे को मौलवी साहब को बुला के निकाह पढ़वा लेते हैं। ठीक। एक और बात, कुछ पैसों की जरूरत थी। आपका न सही, मेरी बेटी का तो पहला निकाह है ना, उसके लिए खरीदारी करनी है। ये लीजिए 20,000। इतने से पैसों से क्या होगा? जेवरात भी तो खरीदने हैं। आपको जो भी जेवरात चाहिए आप स्वर्ण ज्वेलर्स से ले लीजिए, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। ठीक है। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा निकाह देखने के लिए यहाँ पर रुकने वाली हूँ। मैं आज ही ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ये निकाह तो होकर रहेगा, फिर तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ। बेटा, ये हुमाया नाम का कांटा तो हमारे रास्ते से खुद ब खुद निकल गया। अब चलो तुम्हारे निकाह की खरीदारी करते हैं। क्यों नहीं अम्मी, अब तो हमें पैसे भी मिल गए हैं। हाय मेरी पगली बच्ची, आज तक हमें खरीदारी करने के लिए कौन से पैसों की जरूरत लगी है जो आज लगेगी? आदाब भाईजान। आदाब। बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। कुछ मसरूफियत थी, बच्ची का निकाह है तो सोचा कुछ जेवरात खरीद ले, कुछ अच्छा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो, एकदम लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं आप। वैसे सुहेल भाई का फोन भी आ गया था हमारे पास। पसंद है ना तुझे? अच्छा भाई साहब, ये मंगलसूत्र और कंगन पैक कर दीजिए। हम में मंगलसूत्र पहनते नहीं है, पर बच्ची का शौक है। मैं अपने हाथ से पैक करके देता हूँ। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज। चलो बेटा। एक मिनट ठहरिए। जी। इस बॉक्स में से कुछ सामान गायब है, हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। गायब का क्या मतलब है? इस बॉक्स में से आप ही देख रहे थे, देखिए इसमें से मेरे आइटम गायब है। अरे ये क्या बदतमीजी है? भाईजान जरा समझाइए अपने बच्चे को। देखिए ऑर्नामेंट्स मिसिंग है तो तलाशी तो आपको देना पड़ेगी। ये क्या हिमाकत है? अजीब जबरदस्ती है। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तलाशी के बहाने छूना चाहते हो? तलाशी लोगे? क्यों? क्योंकि हम औरत हैं इसलिए? बस छेड़ने का मौका चाहिए। भाई साहब, बहन जी, आज मेरी बच्ची को छेड़ा है, कल आप लोगों की बहू बेटियों को छेड़ेंगे तो क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? पुलिस को बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। बुलाने की क्या जरूरत है बी? पुलिस को तो मैं साथ लेके आई हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे सारे कारनामे इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो भाईजान ने मेरे कहने पे कुछ दिनों पहले ही लगवाया था। वो देखो। क्या लगता है तुम्हें, नाटक करना से तुम दोनों को आता है? अरे तुम्हारी असलियत तो उसी दिन पता चल गई थी मुझे। सलमा भी ने सब कुछ बता दिया था। तू कितनी भोली है मेरी बच्ची। ये माँ बेटी बड़ी शैतान है। पैसों की लालच में साजिश करके सुहेल को फंसाया इन्होंने।
अरे इनका तो काम ही है ये, दुकान में चोरियां करना और भोले भाले लोगों को लूटना। और उसके बाद मैंने और सुहेल ने मिलकर एक तरकीब निकाली। आप सही थे, इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर आपको फंसाया है। इन दोनों माँ बेटी ने जो जाल बिछाया उससे बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? हम उन्हें बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देंगे कि हमें ये सब बात पता है, और आप पैसे देने के बजाय शाहीन से निकाह करने का नाटक करना। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे तहमत लगाना तो बहुत आसान है, कोई सबूत, कोई गवाह भी तो होना चाहिए ना। मैं हूँ सबूत। अम्मी, आप? मैं भी हुमाया की तरह सिर्फ नाटक कर रही थी, इसलिए वो पानी भी नहीं पिया था बल्कि गिरा दिया था। इन दोनों औरतों के सारे राज मैं जानती हूँ। अंदर करिए इन दोनों को। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी बुढ़िया। चली ना, अरे छोड़ो मुझे, आस्तीन की सांप बुढ़िया। आप देखिए मेरी मासूम बच्ची को चोर दिखती है क्या? अरे छोटी मक्कार, अरे इसकी शक्ल देखिए, चोर दिख रहे हैं क्या हम? अरे छोड़िए ना। आबिदा और शाहीन को अदालत ने चोरी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 506, 415, 417, 420 और 120 बी के तहत 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। बदलते वक्त के साथ समाज और कानून की सोच में भी बदलाव की जरूरत है, ताकि आबिदा और शाहीन जैसी अपराधी औरतें पुरुषों को झूठे केसेस में न फंसा सकें। आप सबसे फिर गुजारिश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना जांचे परखे अपने घर में जगह न दें, क्योंकि ना जाने भोलेपन का मुखौटा लगाए कब कोई अपराधी आपके घर में घुस आए। आज के जमाने में सूझबूझ और सतर्कता ही आपका एकमात्र हथियार है, लिहाजा सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान